गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आलोक और स्वागत है आपका हमारे चैनल आलोक इंसेप्शनल पर। अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, ज्योति तैयार हो गई हैं, जियान तैयार हो गया, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया यहाँ पर। ये जिस कैंप में हम लोग रहे थे वो था गढ़ राजपूताना डेजर्ट कैंप। बहुत अच्छा स्टे रहा हमारा, कल रात में बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। अभी हम लोग निकलेंगे बीकानेर की तरफ। जो रोड जाएगा वो जैसलमेर होते हुए जाएगा। जब मैं लौंगेवाला से आ रहा था इधर इस तरफ डेजर्ट कैंप की तरफ, तो मेरी गाड़ी में कुछ आवाज़ सी आ रही थी नीचे की तरफ। तो फिर मैंने चेक करवाया तो मालूम पड़ा चेजेस के नीचे जो कवर लगता है वो टूट गया था। एक्चुअली हुआ ये कि आज से 4 या 5 महीने पहले मेरी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी थी मार्केट में। तो पुलिस वाले ने वो गाड़ी उठाई टो वैन से। तो टो वैन से उठाते वक्त उन्होंने नीचे का जो कवर था वो हल्का सा डैमेज कर दिया था। फिर बाद में मैंने वो बनवा के एक लोकल गैराज में लगवा लिया था। लेकिन मुझे लग रहा कि इस सफ़र के दौरान ये जो थोड़ा सा कहीं डैमेज हो गया था वो लटक के नीचे आ गया था। जिसकी वजह से गाड़ी जब चल रही थी तो रोड पे आवाज़ आ रही थी बार बार, खर 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 बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो लौंगेवाला से यहाँ तक मैंने जब बीच में एक बार 2 बार चेक भी किया तो मुझे लगा कि 1-2 जगह उसको बांध देना चाहिए। फिर मैंने उसको एक तार मिल गया, मुझे कहीं से एक बंदा मिल गया रास्ते में, तो उसने तार दिया लोहे का, तो मैंने उससे बांध दिया। उसके बावजूद भी बाद में जब हवा लग रही थी बहुत तेज़, जब गाड़ी चल रही थी तो वो फिर से लटक गया और काफ़ी तेज़ कल आवाज़ कर रहा था। तो फिर मैं यहाँ पर आया रात में, तो मैंने यहाँ के जो ओनर थे कासम भाई, उनको मैंने बोल दिया था कि ज़रा नीचे आवाज़ आ रही है उस गाड़ी में, तो उसका कवर लटक गया, आप प्लीज़ को सही करवा दीजिए और या फिर उसमें कुछ तार बनवा दीजिए ताकि वो लटके ना बाद में, ताकि आवाज़ ना करे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है अभी। तो उन्होंने कल भी काफ़ी हेल्प करी। ये देखिए ये बंदा है ना, ये बांध दिया है, ये टूट गया काफ़ी, कल तो लटक लटक के काफ़ी टूट चुका है। अभी फिर बनवा दिया इसको मैंने, यहाँ से ये तार लगा हुआ है, ये बनवा दिया है, ये कवर निकल गया था कल। खैर बाकी सब कुछ सही हो गया है। हम लोग निकलेंगे यहाँ से और मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ मेरे डेजर्ट कैंप का, गढ़ राजपूताना। और सामने ये हट बने हुए हैं, इसी में हम लोग रह रहे हैं, इसी रूम है हमारा, उसमें हम रह रहे हैं। और आसपास का इलाका आप देख लीजिए एक बार, यहीं पास में ही सम सैंड ड्यून्स है, वहीं पे हम लोग कल गए थे राइड करने के लिए। इस तरह से यहाँ पे कैंप बने हुए हैं। सामने यहाँ पे कल कल्चर प्रोग्राम हुआ था। तो दोस्तों अब हम लोग निकलते हैं, टाइम हो रहा है 10 और हम लोग को शाम तक बीकानेर भी पहुँचना है। बीकानेर यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ से जैसलमेर से ये जो जगह है वो 45 किलोमीटर है। पहले हमें जैसलमेर होके ही जाना पड़ेगा, रोड वहीं से जाता है। और जियान बाबू सुबह से उठ गए थे, नाश्ता वास्ता कर लिया जियान ने भी अपना। लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, लाइट के हाँ लाइट का इशू है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, थोड़ा सा इशू तो है ही, पानी का भी थोड़ा इशू है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ सही रहा हमारा। चले रियांश, रियांश चले चलो। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने लिया एक छोटा सा ब्रेक। जैसलमेर से लगभग 50 किलोमीटर हम लोग आगे निकल चुके हैं और ये पीछे आप देख रहे हैं एक छोटा सा ढाबा है और प्रिंस होटल एंड रेस्टोरेंट, वहाँ से हम लोगों ने कुछ खाने पीने का सामान ले लिया है। तो अभी लगभग 280 किलोमीटर अभी बीकानेर है, यहाँ से हमें टाइम लगेगा 5 घंटा लगभग लग जाएगा, क्योंकि जियांश भी साथ में है। जियांश बाबू अभी उठ गए, ये देखिए खेल रहे हैं। और अभी हम लोगों ने पेट्रोल पंप पे आके पेट्रोल की टैंक जो अपनी फुल करा ली है ताकि आगे दिक्कत ना हो। अब सीधा जाके बीकानेर में ही गाड़ी रोकेंगे। बहुत देर से गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी भी थक रही थी, हम भी थक रहे थे, नींद से आने लगी थी। अब चलने की बारी आ गई है, रेस्ट हो गया इनका भाई साहब का और हमारा भी रेस्ट हो गया है। अब हम लोग थोड़ी देर में चल रहे हैं।
तो हम लोग एक होटल में आ गए हैं, भारत पैलेस, होटल भारत पैलेस आ गए हम लोग। यहाँ से आज बहुत परेशान किया है, सच में बहुत परेशान किया है इसको। अभी बड़ा हो गया ना, तो इसको कार में इतना कंफर्टेबल लगता नहीं है, इसके लिए जगह छोटी पड़ रही है। या तो गाड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी या तो इसको छोटा। ये है हमारे होटल का रूम। हमें लगा कि ध्यान नीचे चला जाएगा। सही होटल है, सही लग रहा है होटल। आज मैं थोड़ा सही से लेटूंगी ज़्यादा इस पे। और अब हम आपसे मिलेंगे कल सुबह, और कल हम लोग बीकानेर घूमेंगे और परसों रवाना होंगे, अपने घर वापस हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आपका आलोक इंसेप्शनल पर। अभी मैं तो उठ गया हूं सो के। ज्योति और जियांस अभी केवल उठे ही थे, तो मैं तो नाश्ता करने आ गया ऊपर, यहाँ पे रूफ टॉप पर। और यहाँ पे नाश्ता करके फिर हम लोग रेडी होंगे और यहाँ पे बीकानेर में जो जगह हैं वो घूमेंगे। बीकानेर जो है बहुत ही कल्चरली इनरिच है और यहाँ पे अपने खाने के मामले में बहुत आगे है। यहाँ पे बीकानेर की जो आपने सुना ही होगा भुजिया, और ये सब बहुत फेमस है यहाँ पर। और आज हम इस सारे बीकानेर को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे घूमेंगे। बीकानेर को जो बसाया था वो बसाया था राव बीका जी ने, जो कि राव जोधा जी, जो कि जोधपुर के संस्थापक थे, उनके पुत्र थे। उन्होंने इस शहर को बसाया 1465 में। जिस होटल में मैं रुका हूँ उसका नाम है भारत पैलेस, होटल भारत पैलेस। और बहुत सही होटल है ये, 3 स्टार होटल है और सही रेट में मुझे मिल गया था फ़िलहाल। और यहाँ पे आप रेस्टोरेंट देख सकते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है इनका। चलिए अब हम लोग नाश्ता करते हैं और ज्योति थोड़ी देर में नाश्ता करेंगी। जियांश अभी भी उठा है। फिर वो फोर्ट देख रहे हैं, वो बीकानेर फोर्ट है। इसको जूनागढ़ फोर्ट भी बोलते हैं। इसको राव बीका जी ने बनवाया था शुरुआत में, लेकिन 100 साल बाद फिर से बनवाना पड़ा इसको, क्योंकि यहाँ पे ये जो फोर्ट है वो तहस नहस हो गया था। फिर से आगे के राजाओं ने इनको बनवाया। अभी तक जितने भी आपने फोर्ट देखे हैं वो सारे पहाड़ों पे देखे हमने, खासकर राजस्थान में। लेकिन ये फोर्ट अकेला फोर्ट ऐसा है जो कि समतल जमीन पे बना हुआ है, प्लेन जमीन पे बना हुआ है। आज है 13 मार्च है आज, और 3 दिन पहले यहाँ की जो राजमाता थी उनकी डेथ हो गई है, जिसकी वजह से आज ये फोर्ट बंद है। हो सकता है कल सुबह खुल जाए, तो ये फोर्ट विजिट करके ही हम कल सुबह निकलेंगे और देखते हैं। अभी हम लोग आगे जो रामपुरिया हवेली है, करणी माता का टेम्पल है, वो सब घूमेंगे। रामपुरिया हवेली जाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी थी, सकरी गलियां हैं। मेरी सजेशन तो यही है कि आप जब भी जाएं रामपुरिया हवेली, तो आप गाड़ी कहीं खड़ी कर दें साइड में और ऑटो वगैरह से जाएं। और सामने जो आप ऑटो दिख रहे हैं वो हम लोग रास्ता दिखा रहा है, कह रहा है मुझे आप भाड़ा दे दीजिए जो भी आपको देना है और मैं आपको पहुँचा दूँगा। एक जगह गाड़ी अपनी छू भी गई हल्की सी साइड से। एक बाइक खड़ी हुई थी, बहुत सकरी गली थी, हल्का सा वो छू ही गई। मैंने बहुत कोशिश की इसको सही से निकालने की, लेकिन चले कोई नहीं, अब वो हो गया तो हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा गाड़ी में। कितनी सकरी गली है, कभी गाड़ी लेके ना ऐसी जगह पे, बता रहा हूँ मैं आपको। हालांकि कुछ लोगों ने बोला कि हाँ गाड़ी चली जाएगी, तो उस कॉन्फिडेंस में हम लोग गाड़ी ले आए अंदर, लेकिन इतना रास्ता नहीं है यहाँ पे। कोशिश करें गाड़ी ना लाएं और बेटर है कि एक ऑटो ले लें छोटा सा। ये जो ऑटो चल रहा है मेरे सामने, मेरे आगे जो ऑटो चल रहा है, वैसे एक ऑटो ले लें चुपचाप से। सिटी टूर करें इस तरह से। ये ओल्ड सिटी है एक्चुअली बीकानेर का। ये आप सामने देख रहे हैं, यही है रामपुरिया हवेली। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में पार्किंग मिल जानी चाहिए आराम से। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं रामपुरिया हवेली। ये रामपुरिया हवेली यहाँ से 400 साल पुरानी है और ये जो हवेली है ये लाल बलुआ पत्थर से बनवाई गई है और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। ये बीकानेर की एक हेरिटेज साइट है और यहाँ पे दूर दूर से लोग देखने आते हैं इस हवेली को। इसका डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन बालूजी चालवानी जी ने करवाया था, रामपुरिया जी के कहने पर, जो कि एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, यहाँ पे बहुत बड़े व्यापारी थे। इसमें जो देख रहे हैं आप, ये कार्विंग्स वगैरह की गई है, ये बहुत साल पुरानी है और ये अपने हाथों से की गई है।
आजकल जितने भी रामपुरिया के जो वंशज है वो यहाँ पे नहीं है, वो सबके सब विदेशों में बस गए हैं। उन्होंने इस हवेली को रख रखाव के लिए दे दिया है और इसके अंदर एक होटल भी चलता है और रेस्टोरेंट भी है। कितने रईस रहे होंगे, कितने अमीर रहे होंगे रामपुरिया जी। आज के टाइम पर इन रामपुरिया हवेली को बीकानेर की शान माना जाता है और जितने भी विजिटर्स यहाँ पे बीकानेर घूमने आते हैं इन हवेलियों के गलियों में ज़रूर घूमते हैं और हवेलियों को देखते हैं और इसकी जो कार्विंग्स हैं, इसकी जो डिज़ाइन है उसको अप्रिशिएट करते हैं। वाकई में इस हवेली को बनाने में बहुत पैसा लगाया गया होगा और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगाई गई होगी। तो दोस्तों अब मैं और जियांश जो है पहुंच गए हैं देशनोक के करणी माता मंदिर में। ये यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही प्रचलित मंदिर है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ की जो खासियत है वो मैं अभी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। देशनोक जो जगह है वो है बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर, जो कि आधा घंटा लगेगा आपको आने में। आप कैब ले सकते हैं या फिर टैक्सी। जियांश यहाँ पे कबूतर देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं, बहुत सारे दाने डाले जा रहे हैं, तो कबूतर देखिए कितने सारे हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं हम लोग। ये देखिए कितने सारे चूहे हैं यहाँ पर। ये मंदिर चूहों के लिए ही फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं जो कि यहाँ पे घूमते रहते हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं होती, यहाँ पे कोई इनको तंग नहीं करता है। और ये भी सबसे बड़ी बात है, ये लोग भी किसी को तंग नहीं करते। ये देखिए जगह जगह पे यहाँ पे चूहे दिख जाएंगे आपको। ये चूहों के लिए ही फेमस है मंदिर। ये देखिए चूहे चूहे। करणी माता जी जो हैं वो राव बीका जी जो थे, जो कि बीकानेर के संस्थापक थे, उनकी कुलदेवी हैं। और जब वो अपना राज्य जोधपुर छोड़ के आए थे नया राज बसाने के लिए, तो करणी माता जी से परामर्श किया था और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था और भविष्यवाणी भी की थी कि राव बीका जी एक नई नगरी बसा पाएंगे, एक नया राज चला पाएंगे। तो अब हम चलते हैं वापस। हम लोगों ने मंदिर पूरा घूम लिया है। अब हम लोग वापस जाएंगे बीकानेर की तरफ। कितना हो गया? 80, 60, 140। देखो देखो कालू मजारी आया। यहाँ सब नींद में आ गया है। तो दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं चुन्नीलाल तनवर शरबत वाले के पास। ये दुकान जो है लगभग 85 साल पुरानी है। 1939 में ये स्टार्ट की गई थी और आज भी चल रही है। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं शरबत पीने के लिए। अलग अलग तरीके के यहाँ शरबत दिए जाते हैं और आज उनमें से कोई एक हम ट्राई करेंगे। झांसी प्राचीन शहर है। हाँ बहुत प्राचीन शहर है। 1857 में जो पहली क्रांति हुई थी तो वहाँ पे झांसी की रानी का बहुत बड़ा योगदान था। हाँ उसके पहले भी। हाँ वो तो है ही, सही बात है, सही बात है। इतने तरह के यहाँ पर शरबत रहते हैं। ये सफ़ेद गुलाब वाला। और देखो जहाँ रास्ता खुले हो। कैसा लगा सर? बढ़िया। ये कौन सा वाला है? ये केवड़ा है। अच्छा ये केवड़ा है, केवड़ा का शरबत। अच्छा अंकल जी, अच्छा अच्छा लगा, बढ़िया। क्या नाम है? बेला का। अब ये बेला का हम लोग पिएंगे अब। काफ़ी अच्छा। सफ़ेद। पहले तो जिला था आपके ये फरुखाबाद। पहले हाँ कन्नौज हो गया। फरुखाबाद में मेरा घर है। फतेहगढ़। वो तो काम करता है मेरा। अच्छा। तो कब कितने महीने में कितने में जाते हैं आप? नहीं नहीं सालों में? साल में कब? जानू मजा आ रहा है जानू। आपको
मैं तो पेट भर गया। और भी ट्राई करना दूसरा और भी टेस्ट कर लो, आएंगे तो मैं अंकल जी इसमें चीनी बढ़िया डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं है। चीनी ज़्यादा नहीं चीनी नहीं ज़्यादा हमारे से ज़्यादा नहीं है। मेरा एक बार टेस्ट कराएंगे आपको। अरे अंकल एक केसर एक घूंट दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं, हाँ एक घूंट टेस्ट कराएंगे। ये क्या कौन सा बताया आपने? केसर का केसर का। टेस्टी है वाला। बहुत अच्छा। इसका एक कुल्हड़ कितने का आता है? ये 60 रुपये का। 60 रुपये। तो ये जितने ये शरबत बने रखते हैं सब दूध बनाते हैं, पूरे बनाते हैं, पूरी टीम होगी। वो कितने- घर के लोग हैं सारे के सारे। अच्छा। मेन फार्मूला आपके पास ही है वाला बनाने का है? ओके। और हम कोई बड़ा काम होलसेल का काम नहीं करते, केवल दुकान। केवल दुकान आपका? कितनी पुरानी शॉप होगी? 83 साल 83 साल। 2 पीढ़ियों की। तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, चौथी तीसरी चल पीढ़ी, रही ये चौथी है, ये चौथी है। ये चौथी है। अरे बाय। चलिए अंकल जी नमस्ते। नमस्ते कली, नमस्ते कली। ओके। तो वो जियांश और हम लोगों ने एंजॉय कर लिया शरबत। कैसा एक्सपीरियंस बहुत जियांश? बढ़िया था। मजा आ गया। अंकल जी हमारे उधरी के साइड के थे, फरुखाबाद साइड जियांश को के। 2 बाबा मिल गए थे अपनी तरफ। जियांश ने बाबा मिल गए वहाँ पे 2, और फरुखाबाद के आसपास मतलब रहने वाले यहाँ के ही हैं, लेकिन वहाँ पे उनका काम पड़ता है तो आसपास के इलाकों को बखूबी जानते हैं, कन्नौज को, फरुखाबाद को, कानपुर को, शिवरामऊ को। तो हम लोग भी, हमारा गाँव भी उसी तरफ है, तो मज़ा आया उनसे बात करके। हालांकि उन्होंने कुछ हम लोगों से 400 नहीं लिया, और बहुत अच्छा लगा इस शॉप पे आके। आप लोग अगर आए हैं तो प्लीज़ इस शॉप पे आइए यार, अंकल हम लोग बहुत तो अच्छे हैं। स्पेशली झांसी से आए हैं और आप भी आइए। अगर आप बीकानेर आते तो यहाँ ज़रूर आइए, और इनके जितने भी फ्लेवर हैं, कुछ नहीं तो 2 तो टेस्ट करिए। मैंने 2 करे हैं और मुझे उसमें केसर का तो बहुत अच्छा लगा, अभी भी स्वाद है मुंह में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। ये दोस्तों छोटू मोटू जोशी की दुकान, ये स्वीट की दुकान है, और ये बीकानेर में बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए हम लोग इस दुकान पे आए हैं, छोटू मोटू जोशी स्वीट। यहाँ पे बादाम पिस्ता युक्त जो कुल्फी वगैरह होती है वो मिलती है, और यहाँ पे रसगुल्ले वगैरह बहुत फेमस है, यहाँ की कचौड़ी भी बहुत फेमस है। आज हम केवल यहाँ पर रसगुल्ले ही खाएँगे, सफ़ेद रसगुल्ले। क्या क्या हिसाब है? 200 रुपये किलो है ना? 250 ग्राम कर दीजिएगा भाई रसगुल्ले। 250। यहाँ पे आप भुजिया भी खरीद सकते हैं, बहुत तरह तरह की भुजिया हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने रसगुल्ले पैक करा लिए हैं, और रसगुल्ले अब घर पे खाएंगे। यहाँ पे रसगुल्ले बहुत फेमस हैं, यहाँ पे मुझे आना ही था, काफ़ी मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ थे यहाँ पर। अब हम चलते हैं अपने होटल में। तो दोस्तों अब हम लोग पहुँच गए हैं रूम पे। जियांश मस्ती के मूड में, जियांश के साथ मैं खेल रहा था, और अब कल सुबह की तैयारी है, हम लोग यहाँ से निकलेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग अपना फोर्ट भी कवर करेंगे। आज फोर्ट कवर नहीं हो पाया बिकॉज वहाँ की जो राजमाता हैं उनकी डेथ हो गई 2 दिन पहले, तो वो आज तक बंद है, मतलब आज 13 तारीख तक बंद है, उसके बाद कल से खुलेगा वो। तो कल हम उसको फोर्ट को विजिट करेंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद हम आगरा की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से झांसी जाएंगे, है ना। अब आपसे मुलाकात कल सुबह होगी हमारी, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर। करन पोल पे हम लोग घुस रहे हैं, अब फोर्ट में आ चुके हैं। ये हो गया दौलत पोल, अब आएगा फतेह पोल। ये आज हमारी एंट्री मिल गई है हमको फोर्ट में, कल नहीं मिल पाई, आज फाइनली मिल गई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ आलोक और स्वागत है आपका आलोक इंसेप्शनल पर, और मेरे साथ हैं ज्योति और जियांश। आज फोर्ट खुला हुआ है और हम लोग घुस गए इसके अंदर पार्किंग है इसकी काफ़ी। ये देखो जियांश को आज, जियांश और बहुत खुश लग रहा है, और आखिरी दिन हमारा राजस्थान में। फिर हम वापस जाएंगे अपने घर, बाबा दादी के पास जाओगे तुम? दादी बाबा के पास जाएंगे, दादी बाबा के पास जाएंगे, दादी चलो चलो। अब हम एंटर कर रहे हैं फोर्ट में टिकट लेने जा रहे हैं हम लोग। जैसे गाइड भाई साहब ने बताया कि इस जो किले को लगभग 350 साल लग गए बनाने में। जिस समय होली का प्रोग्राम चलता, रानियां इन झरोखों से देखा करती थी। वो रानियों के देखने के झरोखे होते थे, और ये वाले राजकुमारियों के देखने के झरोखे होते थे। सामने सीलिंग जो देख रहे हैं वो रोहिड़ा की लकड़ी की छत है। रोहिड़ा राजस्थान का राष्ट्रीय पेड़ होता है जो गर्मी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा करता है। सारा गोल्ड, ये सारा गोल्ड का ही है। ये अच्छा ऊपर ये काम हो सारा गोल्ड का ही है। वेजिटेबल गोल्ड, स्टोन, पत्थर, नेचुरल, ये सारा गोल्ड ये का। तो टूटा हुआ है, वो निकाल देंगे क्या?
सारी टाइप इटली की हैं। गंगा सिंह जी लेके आए। जब भी कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होता उनको सामने से राजा महाराजा देखते थे, इन जरोकों से रानियां देखते। वहाँ जो ऑयल लैंप थे उसको अलग अलग दिशाओं में जलाते थे, तो गोल्ड का रिफ्लेक्शन होता, चारों तरफ रोशनी रहती, कांच का रिफ्लेक्शन के कारण जो रोशनी बढ़ जाती थी। सामने वाले जेम्स होते थे, मणि मोती पन्ना कुंदन ओरिजिन थे, ये भी रिप्लिका है, इससे रूम में कलर होता है। ये रेड स्टोन दुलमेरा गांव का है, ऊपर लकड़ी की छत है, ग्लास इटली मोनारो से लेके आए हैं। इसकी लंबाई 40 फुट लंबी है। रूम को बनने में 14 साल का पीरियड लगा, 1923 में स्टार्ट हुआ और 37 में इसको कंप्लीट किया गया। नक्काशी का जो सारा काम है सारा हैंडमेड है, कई प्रकृति, भगवान, देवी देवता, जीव जंतु, पशु पक्षी, अलग अलग सारा कार्विंग का काम किया गया है। ये दीवानी आम है, यहाँ पे राजा महाराजा जो आम पब्लिक थी उनकी फरियाद सुनती थी। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक प्लेन रखा गया है। यहाँ के राजा गंगा सिंह जी ने जब ब्रिटिश आर्मी का सपोर्ट करते हुए जर्मनी के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ दिया था, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको गिफ्ट के रूप में एक प्लेन दिया था, जो कि बाद में करणी सिंह जी जो महाराज राजा हुए उन्होंने इसको असेंबल करके वापस यहाँ पे पब्लिक के लिए देखने के लिए लगाया था। इसी के साथ अब हम बाहर निकल रहे हैं। हम लोगों ने पूरा फोर्ट घूम लिया है और ये अलग जो दरवाजे हैं, गेट हैं, इसको पोल बोलते हैं यहाँ पर, तो वहाँ से हम बाहर निकलेंगे। और हमने म्यूजियम नहीं घूमा है, उसका कारण ये है कि मैं बहुत लेट हो गया है। हमें 12-13 घंटा ट्रैवल भी करना है। अभी हम लोग बस हाँ, इसलिए हमने 12 बज रहा है को स्किप कर दिया, क्योंकि वहाँ पे हमारे गाइड ने बताया वहाँ पे सिर्फ रानियों के परिधान रखे हुए हैं। इसलिए हमने कहा कि चलो उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें बहुत लंबा सफ़र करना है अभी। ये फाइनल गेट इसका, तो हम बाहर आ गए हैं। भाले लगे हैं गेट पे। गेट पे भाले लगे हुए हैं। तो दोस्तों अब हम वापस जा रहे हैं। हम लोगों ने किला भी घूम लिया है यहाँ पे बीकानेर में। बीकानेर से हम लोग निकल चुके थे आगरा की ओर, और आगरा हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, और आगरा में एक दिन स्टे करके हम लोग जाएंगे झांसी। तो ये 11वां दिन था हमारा। हम लोग निकले झांसी से, पहले गए किशनगढ़, उसके बाद गए पुष्कर, फिर अजमेर गए, फिर उसके बाद हम जोधपुर गए, उसके बाद जैसलमेर के बाद हम लोग गए तनौट और लोंगेवाला फिर हम लोंगेवाला गए, और उसके बाद हम लोग गए सम सैंड ड्यून्स। अब फिर वहां से हम पहुंचे बीकानेर, और बीकानेर पे हम लोग आके अपनी राजस्थान की जो ट्रिप है वो खत्म कर रहे हैं। अगर आपको ये पूरी सीरीज और ये पूरी ट्रिप पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो इस पूरी सीरीज को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। तो जियांश के साथ हमारा पहला ट्रिप था ये, और जियांश आगे भी हमारे साथ ऐसे ही ट्रिप करता रहेगा और हमारा साथ देता रहेगा। इस बार इसने बिल्कुल तंग नहीं किया। अब हम आपको मिलेंगे नए वीडियो में एक नए ट्रिप पे, और तब तक के लिए गुड बाय। बाय बाय, नमस्ते सभी को।